हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक न्यू वैकेंसी की अपडेट। जी हां दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु इंटेक के 2500 प्लस पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 8 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक कर सकते हैं। जिन बच्चों का सपना है एयरफोर्स के अंदर जाने का, देश सेवा करने का और अपने सपनों को साकार करने का, ये उन बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है अपने सपनों को साकार करने का। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, फिजिकल पैटर्न क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी और उस भर्ती के लिए कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु इंटेक साइंस सब्जेक्ट और नॉन साइंस सब्जेक्ट के 2500 प्लस पदों पर बम्पर वैकेंसीज निकाल दी है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 8 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक कर सकते हैं। आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा 18 अक्टूबर 2024 को। आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट agnipatvayu.cdac.in पर विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की। आपकी एज 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी कि आपका जन्म 3 जुलाई 2004 से लेकर 3 जनवरी 2008 के बीच होना चाहिए। बोथ डेट्स आर एलिजिबल, यानी कि अगर आपका जन्म इन डेट के ऊपर भी हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस ओनली अनमेरिड कैंडिडेट मेल एंड फीमेल विल बी एलिजिबल, यानी कि अगर आप अनमेरिड हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इसके अंदर 2 तरह की पोस्ट होती हैं, एक टेक्निकल पोस्ट, एक नॉन टेक्निकल पोस्ट। टेक्निकल पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10+2 फिजिक्स मैथ इंग्लिश के साथ ओवरऑल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके इंग्लिश के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए। या फिर अगर आपने 2 साल का वोकेशनल कोर्स कर रखा है विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल, स्टेट एंड यूटी विद 50% मार्क्स, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट की, और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10+2 इंग्लिश के साथ ओवरऑल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके इंग्लिश के अंदर भी 50% मार्क्स होने चाहिए। या अगर आपने 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स कर रखा है फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल, स्टेट एंड यूटी और आपके 50% मार्क्स हैं और आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं हाइट की। इसके अंदर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट मांगी गई है 152.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट मांगी गई है 152 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो आपके लिए हाइट चाहिए 147 सेंटीमीटर और अगर आप लक्षद्वीप के रहने वाले हैं तो आपके लिए हाइट मांगी गई है 150 सेंटीमीटर। बात करते हैं सैलरी की। इसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी सैलरी रहेगी 30,000 रुपए, जिसमें से आपको बाई हैंड मिलेंगे 21,000 रुपए और 9,000 रुपए आपके फंड के अंदर जमा हो जाएंगे। और सेकंड ईयर के अंदर आपको सैलरी मिलेगी 33,000, बाई हैंड मिलेंगे 23,100 और 9,900 जमा हो जाएंगे आपके फंड के अंदर। और थर्ड ईयर के अंदर आपको सैलरी मिलेगी 36,500 रुपीज़, बाई हैंड मिलेगी 25,500 रुपीज़ और 10,950 रुपीज़ आपके फंड के अंदर जमा हो जाएंगे। और फोर्थ ईयर के अंदर आपको सैलरी मिलेगी 40,000, बाई हैंड मिलेंगे आपको 28,000 रुपीज़ और 12,000 आपके जमा हो जाएंगे फंड के अंदर। और फोर्थ ईयर्स के बाद आपको लगभग 10.04 लाख रुपीज़ मिलेंगे एज सेवानिधि पैकेज। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस मिलेगा, डेथ एंड डिसेबिलिटी कंपेंशन मिलेगी और आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। टेक्निकल पोस्ट के लिए साइंस सब्जेक्ट के लिए जो एग्जाम पैटर्न रहेगा इस प्रकार रहेगा। इसके अंदर आपके फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे जो कि 10+2 स्टैंडर्ड के होंगे। टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट। वहीं अदर देन साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए एग्जाम सिलेबस रहेगा। इनके एग्जाम के अंदर इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे। टाइम मिलेगा 45 मिनट का और निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी, यानी कि क्वेश्चन गलत करने पर 0.25 मार्क्स काटा जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। आपको सबसे पहले इस वेबसाइट को विजिट करना होगा जो कि इस प्रकार है agnipatvayu.cdac.in। इस पर विजिट करना होगा और आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, 10th क्लास की मार्कशीट और 12th क्लास की मार्कशीट। ये अगर आपके पास और कोई
डिप्लोमा डिग्री है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ जो कि जून 2024 से पहले का ना हो, उसका साइज रहेगा 10 KB टू 50 KB। और कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इमेज साइज रहेगा 10 KB टू 50 KB। और कैंडिडेट का सिग्नेचर इमेज साइज रहेगा 10 KB टू 50 KB। और कैंडिडेट पेरेंट्स मदर फादर गार्जियन सिग्नेचर इमेज इफ कैंडिडेट इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि अगर कैंडिडेट की एज 18 ईयर से कम है तो उसको अपने मदर या फादर का सिग्नेचर अपलोड करना होगा। बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। इसके अंदर सभी कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन की फीस रखी गई है 550 रुपीज प्लस GST। इसके अंदर मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट चाहिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट के अंदर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के अंदर सेलेक्ट होने के बाद आपको एक साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा सिक लीव मिलेगी बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइज्ड बाय कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी, यानी कि अगर आप बीमार पड़ जाते हैं उस कंडीशन में डॉक्टर की एडवाइस पर आपको मेडिकल लीव मिल सकती है। इसके अलावा आपको मेडिकल एंड CHD फैसिलिटीज मिलेगी। पे अलाउंस एंड अलाइड बेनिफिट्स जो आपकी पे रहेगी, उसके अलावा आपको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलेगा एज एप्लीकेबल इन IAF। इसके अलावा आपको ड्रेस एंड ट्रेवल अलाउंस भी मिलेगा। और इसके अलावा आपको राशन, क्लोथिंग, अकोमोडेशन एंड लीव ट्रेवल कंसेशन LTC भी मिलेगा। बात करते हैं फिजिकल पैटर्न की। इसके अंदर 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी मेल कैंडिडेट को। वहीं फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। इसके अलावा 10 पुशअप करने होंगे 1 मिनट के अंदर और 10 सिटअप करने होंगे 1 मिनट के अंदर और 20 स्क्वाट्स करने होंगे 1 मिनट के अंदर मेल कैंडिडेट को। वहीं फीमेल कैंडिडेट को 10 सिटअप करने होंगे 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर और 15 स्क्वाट्स करने होंगे 1 मिनट के अंदर। इसमें आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के अंदर आपका ब्लड हीमोग्लोबिन, यूरिन REME, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड शुगर, फास्टिंग, सीरम, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, लेफ्ट सीरम, SGOT, SGPT, एक्सरे चेस्ट, अल्ट्रानोग्राफी ऑफ लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विस, ECG, any other test necessary in the opinion of the medical officer। की पूरी जानकारी के लिए और फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल फॉरजुलेट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।